जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ। बालक है, मेरा लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 2025 में दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जहां आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है, वहीं दूसरे दल दिल्ली में आम आदमी से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा राजनीतिक दल है, इन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली के अंदर जनता के हितों की बात ना करते हुए सिर्फ अपना ध्यान अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित रखा, मनीष सिसोदिया पर केंद्रित रखा, सत्येंद्र जैन पर केंद्रित रखा। इनका उद्देश्य था कि किसी तरह इन सभी आपके नेताओं को डाउन किया जाए, इनके खिलाफ अर्नगल केस दर्ज किए जाएं, इन्हें जेल भेजा जाए, और हुआ भी यही। हालांकि न्यायपालिका का दर्जा बहुत ऊंचा है, वह जिसके साथ भी करेगी न्याय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति न्यायपालिका में भी घुस रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब न्याय पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्य किया, वही भाजपा भी कर सकती थी, लेकिन उसका उद्देश्य था किसी तरह आम आदमी पार्टी को डाउन किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब जब ऐसी कोशिश की गई, आम आदमी पार्टी और निखर कर सामने आई। उसने जनता से किए हुए वादे पूर्ण किए, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, या फिर महिलाओं को लेकर हो। जो कहा वह किया। हालांकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, लेकिन वही कानून व्यवस्था दिल्ली में खत्म होती नजर आ रही है। अपराधी जहां चाहे वहां अपराध कर रहे हैं, महिलाओं से उनके जेवर छीन लिए जाते हैं, युवाओं से उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, यहां तक कि दिल्ली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर चाकुओं से वार किए जाते हैं, और गोविंदपुरी जैसे इलाके में पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा? यही कानून व्यवस्था अगर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी के अधीन होती, तो फिर व्यवस्था में सुधार होता, ऐसा कहना है जनता का। वह जनता जो पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है, उसे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके बीच अच्छे कार्य किए, चाहे वह बिजली व्यवस्था हो, पानी व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, या महिलाओं को लेकर हो, जिसके लिए हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे और 2025 में एक बार फिर ताजपोशी करेंगे अरविंद केजरीवाल की। क्या भाजपा जो कहती है हम जनता से किए वादे पूरे करते हैं, दिल्ली में ऐसा कर पाई? अगर आम आदमी से जाकर पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं का जवाब आएगा, और यही कारण है कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सत्ता आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर हम पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में। यहाँ पर एक बार फिर हम जनता से उसकी राय जानने आए हैं। जिस तरह 2025 में दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव में जनता किसको वोट करेगी? क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सत्ता पकड़ेंगे,
या फिर सत्ता उनके हाथ से छूट जाएगी, जिसकी जानकारी हम यहाँ के लोगों से ही लेते हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी कहाँ रहते हैं? यही सीलमपुर में पिछली गली में रहते हैं। हाँ जी। एक बात बताइए, पिछले कई सालों से हाँ जी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी हाँ जी। दिल्ली में। हाँ जी। कैसा लग रहा था कि सरकार ने कुछ आप बेहतरीन, लोगों को मजेदार, किया? हर चीज की सुविधा, हॉस्पिटल में सुविधा, और तुम्हारे सरकारी स्कूल है उनकी सुविधा ऐसी थी जैसे प्राइवेट हॉस्टलों ऐसी सुविधा थी। मगर जब से केजरीवाल सरकार नहीं है, गंदगी मचा रखी, देख लो आप, इधर देख सकते हो। अच्छा, कोई एक जानकारी और लगी है हाँ जी। कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि दूसरे राजनीतिक दल उन इलेक्शन कमीशन से मिलकर हाँ जी। वोट कटवाने का कार्य कर रहे हैं। कि वोट काटना सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो तो हमारा अधिकार है, हम कहाँ देंगे? कौन सरकार बढ़िया काम कर रही है उसी को देंगे। हमने तो कानून व्यवस्था क्या कहती है दिल्ली में? फिलहाल नहीं, फिलहाल मजेदारी वाली बात है। जब तक केजरीवाल थे तब तक बढ़िया था। अब तो हॉस्पिटल में भी पेशेंट मर रहे हैं, और सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था खराब है, रोड की व्यवस्था खराब है, सफाई कहीं कुछ नहीं है। ये कहना संजय जी का, कुछ लोग और हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जी। क्या कहेंगे इस सरकार के लिए? नहीं, सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी है। हाँ, तो सरकार ने आप लोगों के बीच अच्छा कार्य किया। बिल्कुल किया जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपका वोट कट जाता है, आप वोट नहीं डाल पाते हैं, तो किसको दोष देंगे? दोषी कौन होगा? दोषी यही होंगे, और वो कौन होंगे? जो लोग वोट काटेंगे। जो वोट लोग काटेंगे वो दोषी होंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक तीसरा सवाल हम और लेके चलेंगे कि केजरीवाल जी को हराने के लिए बीजेपी या भाजपा तरह तरह के हथकंडे बिल्कुल अपनाएगी, बिल्कुल अपनाएगी। क्या उनके ये अच्छे काम है जिसकी वजह से कि बीजेपी उनका सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकती? जी। तो ये कहना है धर्मवीर जी का कि उनके अच्छे काम है कि बीजेपी उनका सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आपका नाम क्या है? चांदनी, चांदनी जी कहाँ रहती है? सीलमपुर में। जी। अच्छा, क्या बताएंगे कि आपके बीच अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए? बहुत अच्छे काम किए, क्या किए? बहुत अच्छे काम किए। स्कूल बसें फ्री कर दी, स्कूल में अच्छी सुविधा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा दे रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए। दोबारा फिर विधानसभा के चुनाव होने, तो क्या आपका समर्थन है केजरीवाल? बिल्कुल है समर्थन, बिल्कुल समर्थन है केजरीवाल को। बीजेपी तो चोर है। बीजेपी चोर है, तो ये कहना है मैम का बीजेपी चोर है। कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? आलिया, आलिया जी कहाँ रहती है? सीलमपुर। वो सीलमपुर में रहती है। पिछले कई सालों से आप देख रही हैं, शिक्षा मुफ्त है, बिजली मुफ्त है। हाँ अब आपको 2025 में वोट डालना है। जी। अगर आपको ये जानकारी लगे कि आपका वोट काट दिया गया है, तो आप किसको दोष देंगे? हमें बीजेपी को कहेंगे जी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ आपके प्रति अच्छा ब- कार्य किया? बहुत सहायता की थी, अस्पतालों में दवाई है, बच्चों के स्कूल का है, अब बसें फ्री है, बिजली भी फ्री थी। अब तो वो जो है बिल भी दे रहे हैं। अब इतने तो चोर हो गए कि हर चीज के लिए तो जीएसटी लगा रखी है। ये मैम हमारे साथ और जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है मैम? आफरीन। आफरीन जी। आफरीन जी, आप भी श्रीलंका में ही रहती हैं? जी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए अरविंद केजरीवाल के लिए, तो उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। तो इसका मतलब और राजनीतिक दल जो हो हल्ला काट रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब झूठे हैं। जी, सब झूठे हैं। जी। तो अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन है आपका? जी। तो ये कहना है मैम का समर्थन है आपका। एक हमारे साथ और भी भाई जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहेंगे इधर आ जाएं। आपका नाम क्या है? संजय है जी। संजय जी। जी। संजय जी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं जी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कूल खुलवाए हैं, जी। उससे आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है जी। शिक्षा का सुधार हुआ है? हाँ, सुधार होया जी। शिक्षा का सुधार हुआ जी, है। होया। बिजली पानी फ्री है जी। फ्री है? बस भी फ्री तो कर दी, मौज आ रही होगी? मौज आ रही बोल दी। तो अब की बार वोट किसको है? केजरीवाल को है जी, वही आने जी, वही आने चाहिए जी। तो हमारे साथ सीलमपुर से ही कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक भैया जुड़े हुए हैं, उनका नाम पूछते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी। विशाल शर्मा जी, 2025 में दिल्ली में विधानसभा के वोट पड़ने, जी। 10 साल से आम आदमी पार्टी राज कर रही है दिल्ली पर। क्या कुछ ऐसा किया है जिससे उनकी तारीफ की जाए? देखिए, मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा, एजुकेशन के मामले में जो है काफ़ी कुछ सुधार किया है स्कूलों में भी, और टीचर्स के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अभी स्कूल में जो देखा जाए, साफ सफाई भी अच्छी रहती है, क्लासेस वगैरह में टीचर्स भी अच्छे से टाइम से आ रहे हैं, और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम। अच्छा, जैसे तो महिलाओं को और महिलाओं में सब बिजली का महिलाओं के, पानी का बिल। हाँ, इस बारे में मैं आपसे और भी चीज़ कहना चाहूँगा कि बसों की जो फैसिलिटी दी गई महिलाओं के लिए, फ्री बसें की गई, ये बहुत बढ़िया काम करा है। और
तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो किराएदारों के लिए बिजली बिल माफ़ किया गया है, ये आपने किराएदारों को सबसे बड़ी जो राहत वाली बात है कही है। और आज के डेट में किराएदार भी तो थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा है बिजली बिल से, वरना बिजली बिल तो बहुत ज़्यादा मार रहे थे किराएदारों को। 2025 में विधानसभा के चुनाव भी है जी हाँ। और भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा खेल खेलेगी, चुनाव जीतेगी। जी हाँ, वो तो बिल्कुल करेगी और मैं तो यही चाहूँगा कि दोबारा से जो केजरीवाल की सरकार बने तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आए। केजरीवाल जी की हाँ। सरकार है, तो शर्मा जी का समर्थन है केजरीवाल जी। जी बिल्कुल, मेरा तो सपोर्ट जाएगा केजरीवाल जी को जाएगा बिल्कुल। तो ये कहना है भैया का कि मेरा समर्थन पूर्ण रूप से केजरीवाल जी के लिए। एक भाई और जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? किशन मिश्रा। किशन भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 10 साल राज किया। जी क्या बिल्कुल। इन 10 साल में उन्होंने जनता के हित में कुछ फैसले लिए? जी बहुत लिए, जैसे कि अभी भाई ने विवरण दिया था स्कूल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उसमें काफ़ी सुधार किए गए। आपने देखा होगा आज से पहले जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, बेहद एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, जिसमें उन्होंने बहुत तरीके के सुधार किए। अच्छे पढ़े लिखे और जिन्हें कहते हैं वेल एजुकेटेड टीचर्स हायर करे, शिक्षा को बेहतर करा। इसके अलावा देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके काफ़ी अहम कदम उठाए गए। ठीक है, आपने देखा होगा बसों में मार्शल की व्यवस्था कराई गई, बसें फ्री कराई गई, और भी इससे अलग बहुत सारे हैं, ऐसे गिनवाने बैठेंगे तो सर पूरी रात बीत जाएगी। और है, क्या अपने इन्हीं अच्छे फैसलों के लिए उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी? सर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हित में कुछ अहित में। हो सकता है जो उनके अपोजिशन वाले थे या जो अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने चुनावी मैदान में उतर के दाव पेच लगा के या कुछ अन्य चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हमारे विवरण के बाहर होती हैं, अनदेखी होती हैं, उन्हें समाज के सामने लाके ज़बरदस्ती ऐसी रणनीति तैयार करी कि वो इन आरोपों के गिरोश में आ गए। या कितना सच है कितना झूठ है इतना तो अभी देश को अंदाजा नहीं, ना हमें पता, ना आपको पता, ना दिल्ली की भोली वाली जनता को पता। इसका सच तो अभी आना बाकी है, जब अरविंद केजरीवाल जी के मुख से जो चीज़ निकलेगी उसके बयान के बिना हम उन्हें गलत ठहराएं तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो दूसरा एक सवाल ये कि जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जी भाजपा चुनाव जीतने के लिए जी हर दाव पेच को अपनाएगी, जी तो बिल्कुल। क्या किशन जी का सीधा सीधा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को जी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यदि वो दिल्ली की जनता के साथ हैं, दिल्ली की जनता के हित में कार्य करेंगे, उन्हें जो जो भी सुख सुविधा या जो जो भी चीज़ें अपनी गवर्नमेंट से चाहिए होती है वो उन्हें मिलेंगी, तो किशन जी क्या, शर्मा जी क्या, दिल्ली की प्रत्येक जनता केजरीवाल जी के साथ रहेगी। तो ये कहना है किशन जी का कि हमारा पूर्ण रूप से समर्थन उनके अच्छे कार्यों की वजह से, और आने वाले समय में वे अच्छे कार्य करें, जिसके लिए हमारा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को है, दिल्ली सरकार को है, आम आदमी पार्टी को है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।